नमस्कार दोस्तों। सरस कहानियाँ में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। शॉपिंग के बैग हाथ में लिए सुनंदा घर में घुसी ही थी कि देखा तो उसका 7 महीने का बेटा प्रिंस उसकी सास सरला जी के हाथों में था और जोर जोर से रो रहा था, जबकि उसकी सास सरला जी उसे चुप कराती जा रही थी और बीच बीच में प्रिंस की केयर टेकर रोजी को डांट भी रही थी। अचानक सुनंदा को सामने देखकर रोजी सुनंदा से बोली, देखिए मैम, अब हम आपके यहाँ काम नहीं करेंगे। आपकी सास ने हमारी अच्छी खासी बेइज्जती करी है। आप किसी और को रख लीजिएगा काम पर। अरे पर पर क्या हुआ? जो भी हुआ है पूछ लीजिएगा अपनी सास से। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। सुनंदा सारे बैग्स एक तरफ रखकर रोजी को रोकती रही और रोजी उतनी ही तेजी से घर के बाहर निकल गई जैसे कोई चोरी की हो। यह देखकर सुनंदा को बहुत गुस्सा आया। गुस्से में आंखें लाल कर वह घर में घुसते हुए सरला जी से बोली, क्या किया आपने उसके साथ? आपको पता भी है केयर टेकर मिलना कितना मुश्किल होता है। खुद ने तो अपनी पूरी जिंदगी घर और बच्चों में बिता दी, पर मेरा सुख चैन आपसे देखा नहीं जा रहा है। गांव की गंवार हैं आप और गंवार ही रहेंगी। कितनी बार कहा है आपसे कि जिन हाथों से आप गोबर उठाया करती थी उन हाथों से मेरे प्रिंस को छुआ मत कीजिए, पर फिर भी। ऐसा कहते कहते सुनंदा सरला जी के पास गई और प्रिंस को जबरदस्ती उनकी गोदी से छीनने की कोशिश करने लगी। प्रिंस को परेशान देखकर सरला जी ने प्रिंस को अपनी गोद से हटाकर सुनंदा को उसे ले जाने दिया, पर अंदर से सरला जी की आत्मा चित्कार उठी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी गलती ही क्या थी? सिर्फ यही ना कि वह गांव की रहने वाली थी। पति तो बहुत पहले ही छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। एक ही बेटा था नमन। गांव में खेती बाड़ी कर अपने उस बेटे को बड़े प्यार से पाला था उन्होंने। बेटा पढ़ने में अच्छा था तो उसे शहर पढ़ने के लिए भेज दिया। हालांकि इसके लिए उन्होंने अपनी खेती की जमीन भी बेच दी। बस रहने के लिए एक छोटा सा घर और 2 गायें थी उनके पास अब, जिनका दूध बेचकर वह अपना गुजारा कर लेती थी। इधर नमन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया और शहर में ही उसने सुनंदा से शादी कर ली, पर सरला जी तो फिर भी खुश थी। शादी के बाद सुनंदा एक ही बार अपने ससुराल गई थी, जब सरला ने कुल देवी की पूजा के लिए उन्हें बुलाया था। सरला जी का गाय का गोबर उठाना, उनकी साफ सफाई करना सुनंदा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। मन ही मन वह सरला जी से घृणा करने लगी थी। मुश्किल से सुनंदा गांव में सिर्फ एक ही दिन रुकी थी। उसके बाद सरला जी जब भी गांव में से शहर आती, सुनंदा उन्हें रसोई में किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाने देती थी। यहाँ तक कि जब प्रिंस हुआ तब भी सुनंदा सरला जी को प्रिंस से हमेशा दूर ही रखती। प्रिंस के लिए सुनंदा ने रोजी को केयर टेकर रख लिया, पर कभी भी सरला जी को हाथ नहीं लगाने दी। सरला जी कई बार प्रिंस को गोद में लेने के लिए तड़प उठती, लेकिन सुनंदा बवाल खड़ा कर देती। नमन भी 1-2 बार बोला तो सुनंदा ने काफी हंगामा खड़ा कर दिया। बेटा बहू को लड़ते देखकर सरला जी ने खुद ही अपने मन को मारकर खुद को रोक लिया। पर आज सुनंदा अपने बेटे को रोजी के हवाले छोड़कर शॉपिंग पर गई हुई थी। इधर रोजी अपने मोबाइल में लगी हुई थी। उसे यह भी ध्यान नहीं रहा कि प्रिंस खेलता खेलता सीढ़ियों की तरफ आ चुका है और सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में 3-4 सीढ़ियां ऊपर भी चढ़ चुका है। अचानक प्रिंस का पैर फिसला और वह नीचे गिर गया और जोर जोर से रोने लगा। उसका रोना सुनकर सरला जी खुद को रोक नहीं पाई। वह प्रिंस को गोद में लेकर चुप कराने लगी, साथ ही साथ रोजी को भी डांट रही थी। उसी समय सुनंदा आ गई और बिना किसी बात को जाने उसने तिल का ताड़ बना दिया, जिसका फायदा रोजी ने उठाया और चुपचाप घर से निकल गई। सुनंदा इतने गुस्से में थी कि उसने एक बार भी यह नोटिस नहीं किया कि प्रिंस के सिर पर चोट लगी हुई है। थोड़ी देर बाद नमन घर आया तो सुनंदा कमरे में से प्रिंस को लेकर बाहर निकल आई और आते ही सरला जी को चिल्लाती हुई बोली, लगा दी ना मेरे बेटे के सिर में चोट। अचानक सुनंदा को इस तरह चिल्लाते देखकर नमन हैरान रह गया। क्या हुआ सुनंदा, तुम क्यों चिल्ला रही हो? और क्या हुआ प्रिंस को? मुझसे क्या पूछते हो? अपनी माँ से ही पूछो। देखो जरा प्रिंस के सिर पर कैसे स्वेलिंग आई हुई है। गिरा दिया तुम्हारी माँ ने मेरे बेटे को।
इन्हीं के कारण आज रोजी भी काम छोड़कर चली गई। क्यों आती है ये मेरे बेटे के पास? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने इनका? सुनंदा ने रमन को प्रिंस की चोट दिखाते हुए कहा। नमन ने सवालिया नजरों से सरला जी की तरफ देखा। माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे घर में कैमरे लगे हुए हैं, खुद ही देख लो रोजी कितना अच्छे से ध्यान रखती थी इसका। पर उससे पहले बेटा मेरा गांव का टिकट करा दे। मेरे स्वाभिमान की बहुत धज्जियां उड़ चुकी हैं यहाँ। बहू, तुम्हें गाय का गोबर उठाने वाले हाथों से घिन आती है ना? तो एक काम करो, दूध दही पनीर सब खाना बंद कर दो, क्योंकि ये किसी मशीन से नहीं बनते। अगर मुझसे घिन आती है तो मेरे बेटे से भी घिन आनी चाहिए। आखिर इन्हीं हाथों ने तो पाल पोस कर इसे बड़ा किया है। कितनी आसानी से तुम कह देती हो कि दूर रहो मेरे बेटे से। अरे वो मेरा भी पोता है, उसे तुम अपनी माँ के घर से नहीं लाई थी, तो उस पर कुछ तो मेरा भी हक होगा ना। पर कुछ कहने का फायदा नहीं। तुम तुम्हारे शहर में खुश रहो, मैं अपने गांव में अपनी गायों के साथ खुश हूँ। माना कि वे दोनों जानवर हैं, पर कम से कम मुझे अपना तो समझती हैं। ऐसा कहते हुए सरला जी ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और कमरे में जाकर अपना सामान बांधने लगी। इधर नमन ने फुटेज चेक किया तो पता चला गलती रोजी की ही थी, लेकिन सुनंदा से तो यह भी नहीं हुआ कि वह सरला जी से माफ़ी मांग ले। नमन ने जरूर सरला जी को रोकने की कोशिश की, पर प्यार पर स्वाभिमान हावी हो चुका था। सरला जी अब अपने गांव में आकर अपने बेटे नमन के घर से कहीं ज़्यादा सुकून महसूस कर रही थी। सरला जी के सरल स्वभाव के कारण पास पड़ोस की बहुएं भी समय समय पर सरला जी से चाय पानी के लिए पूछ लेती। उधर सुनंदा को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि सासू माँ के रहते वह प्रिंस को छोड़कर निश्चिंत कहीं भी निकल जाती थी, लेकिन अब तो वह घर पर ही बंधन कारक जीवन बिताने के लिए मजबूर हो गई थी। तो दोस्तों, आज की यह सास बहू की कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।